हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस यानी कि रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना जो होती है हमारे लाइफ में, तो उसके रिलेटेड जो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें अलग अलग जो तुम्हारे शरीर में पीड़ाएं होती है, रोग उत्पन्न होते हैं या फिर कुछ शारीरिक विकृति भी हो जाती है, तो उसके लिए कारण कौन से ग्रह होते हैं। और अगर सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि षष्ठेश, तो वो अगर कमज़ोर होता है या षष्ठ स्थान में कोई पाप ग्रह बैठते हैं, तो उस केस में फिर शारीरिक पीड़ा किस प्रकार की होती है, शरीर के किन अंगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है या किन अंगों को वो ग्रह प्रभावित करते हैं, ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको किसी हिसाब से डराया जाए, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि अगर आपके कुंडली में सिक्स्थ हाउस में कोई ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं, या फिर सिक्स्थ हाउस के षष्ठेश के जो सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है षष्ठेश, उसकी अगर सिचुएशन वीक है या किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में है, तो वो केस में आप उसके उपाय करके उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उसके लिए, उन सब चीज़ों के लिए, उसके उपाय जानने के लिए भी ये वीडियो आपको देखना इम्पोर्टेंट है, सुनना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्स्थ हाउस की कंडीशन कैसी है वो देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्स्थ हाउस में जो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है वो अगर नीच राशि में है या फिर शत्रु के राशि में है अपने, तो उस केस में षष्ठेश मतलब षष्ठ स्थान वीक हो जाएगा और उसमें इंसान का शरीर वीक हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको सूर्य और चंद्रमा की सिचुएशन भी देखनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मस्तिष्क से है, मतलब जो तुम्हारा माइंड है, मस्तिष्क, तो उससे चंद्रमा का संबंध हो जाता है। तो अगर तुम्हारा मेंटली तुम स्ट्रांग हो तो किसी भी आने वाली परेशानी से मुकाबला आप कर सकते हो। साथ ही साथ सूर्य का जो संबंध है वो शरीर से है, आत्मा से है। अगर तुम्हारा शरीर, हृदय, आत्मा या फिर रक्त, जिनको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो वो अगर स्ट्रांग है तो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो सूर्य और चंद्र अगर स्ट्रांग है तो इंसान आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी इंसान में नहीं होगी और इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा। तो उस केस में षष्ठ स्थान वीक भी है तो भी सूर्य और चंद्र अगर स्ट्रांग है तो इंसान इन सब चीज़ों को फाइट करके उससे बाहर आ सकता है और इंसान फिजिकली काफ़ी, मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ मंगल, ये रक्त का कारण होता है बॉडी में, तो मंगल अगर उच्च का है, स्ट्रांग है, डिग्री वाइज बल लेके कहीं बैठा हुआ है, तो इंसान का जो पेट होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इंसान के बॉडी में जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होगी, ब्लड से रिलेटेड जो भी इंसान के बॉडी में होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इंसान का रक्त लाल होगा। तो इन सब चीज़ों का मंगल कारक है। तो मंगल, चंद्र और सूर्य को भी देखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड को या सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों को। लेकिन आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की सिचुएशन के बारे में। यदि छठे भाव की राशि शुभ है या शुभ ग्रहों से युक्त है, तो वह जो षष्ठ स्थान जो अंग रिप्रेजेंट करता है, हर एक राशि का एक एक अंग होता है, तो अगर ये होता है शुभ ग्रह से युक्त तो वो अंग ठीक रहेगा और वो बॉडी उस केस में अच्छी रहेगी। परंतु यदि राशि पाप ग्रह से युक्त है तो वो अंग कमज़ोर या निर्बल बनेगा। इसी प्रकार अकारक षष्ठेश जब जब जिन राशियों पर जाएगा उन राशियों से संबंधित अंग पीड़ित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर शनि आपका षष्ठेश है यानी कि षष्ठ स्थान में मकर या कुंभ राशि है और वो शनि जाकर तुला राशि में बैठा हुआ है, तो तुला राशि से संबंधित जो अंग रहेगा वो पीड़ित होगा। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो राशियाँ कौन कौन सी है और उसके संबंधित जो अंग है वो अभी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मेष राशि है, तो मेष राशि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी, कौन से अंग को रिप्रेजेंट करेगी, तो सिर, चेहरा और मस्तिष्क, इन चीज़ों को मेष राशि रिप्रेजेंट करेगी। वृष राशि गर्दन, गिल्टिया, गले की मतलब गले का भीतरी भाग, कंठ, इन चीज़ों को वृष राशि रिप्रेजेंट करेगी। मिथुन राशि कंधे, हाथ, फेफड़े, रक्त एवं मांस, भुजाओं की हड्डियाँ एवं रक्त, तो इनको मिथुन राशि रिप्रेजेंट करेगी। कर्क राशि सीना एवं छाती
तथा पेट के भीतरी हिस्से, हंसली तथा छाती की हड्डियाँ, इनको कर्क राशि रिप्रेजेंट करेगी। सिंह राशि पीठ एवं कमर, हृदय, रीढ़ की हड्डी, इसको रिप्रेजेंट करेगी। कन्या राशि लीवर, गुर्दा, पीठ की छोटी छोटी हड्डियाँ, इनको रिप्रेजेंट करेगी। तुला राशि चमड़ी को रिप्रेजेंट करेगी। तो जैसे कि हमने देखा कि शनि अगर तुला राशि में है, जो एग्जाम्पल हमने भी लिया था, तो वो चमड़ी को कहीं ना कहीं यानी कि स्किन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। स्किन में रैशेस होना, स्किन में एक प्रकार से फोड़े होना, इस प्रकार का रिजल्ट वो केस में हम देख सकते हैं अगर शनि तुला राशि में है तो, क्योंकि तुला राशि चमड़ी को रिप्रेजेंट करेगी। वृश्चिक राशि लिंग एवं भग, गुदद्वार, जंघाएं। धनु कमर राशियाँ, हड्डियाँ और नाड़ियाँ, कमर की नाड़ियाँ, हड्डियाँ, इन सब चीज़ों को धनु राशि रिप्रेजेंट करेगी। मकर घुटने, हड्डियों के जोड़, घुटने की टोपी, इसको रिप्रेजेंट करेगी। कुंभ राशि पाँव, टखने और पाचन संस्थान को कुंभ राशि रिप्रेजेंट करेगी। मीन राशि एड़ी, पंजा तथा पंजे के नीचे का भाग, इन चीज़ों को मीन राशि रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह मतलब षष्ठेश जो है, अगर षष्ठेश कोई भी हो सकता है, मंगल हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्र, शनि, शुक्र, बुध, कोई भी हो सकता है। तो अगर ये षष्ठेश जो है, जो षष्ठ स्थान का स्वामी है, तो वो अगर इन सब राशियों में से किसी एक राशि में बैठा हुआ हो तो उस संबंधी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये प्रॉब्लम्स की सीवियरिटी तब होगी जब वो ग्रह उस राशि का शत्रु हो या फिर वो ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में कम हो, कहीं ना कहीं वीक हो, तो उस केस में षष्ठ स्थान संबंधी प्रॉब्लम्स देखने को हमको मिलेगी। इसके अतिरिक्त शरीर के जो अन्य छोटे छोटे भाग है वो इन्हीं से संबंधित हमको समझने चाहिए। उदाहरणार्थ चेहरे का स्वामी मेष राशि रिप्रेजेंट करेगी, तो कान, नाक, आँख, होठ, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन भी मेष राशि ही करेगी, ये हमको समझना चाहिए। तो कौन कौन से ग्रह किन किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी हमको देखना ज़रूरी है। जैसे कि सूर्य हृदय, रक्त, मस्तिष्क, स्त्रियों की बाईं तथा पुरुषों की दाहिनी आँख। चंद्र पुरुषों की बाईं तथा स्त्रियों की दाहिनी आँख, स्तन, आते, लसिका। मंगल नाक, ललाट, पाचन संस्थान, स्नायु संस्थान। बुध नाड़ियाँ, फेफड़े, जीभ, भुजाएं, मुंह तथा केश। बृहस्पति यानी कि गुरु दाहिना कान और लीवर। शुक्र चिबुक, ठोड़ी, वर्ण यानी कि रंग, बाया कान, गिल्टिया। शनि हड्डियों के जोड़, हड्डियाँ, दांत, घुटने और कफ। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह है ये इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो अभी हमने देखा। तो षष्ठेश पापी अकारक है और गोचर में भी पाप राशिस्थ अगर वो है तो ऐसे समय उस राशि के संबंधित अंगों को चोट पहुंच जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो है ये षष्ठेश की दशा में, षष्ठेश की अंतर्दशा, संबंधित राशि एवं दशा की एवं अंतर्दशा में ये फल हमको समझना चाहिए। तो षष्ठेश की दशा अंतर्दशा जब चलेगी तब ये फल ज़्यादा बड़े रूप से देखने को मिलेंगे। यदि ग्रह अकारक होकर षष्ठेश या षष्ठस्थ हो जाते हैं तो उनकी दशा अंतर्दशा में ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अगर सूर्य है कुंडली में, षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है या षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य कौन सी बीमारियां देगा? सूर्य बुखार देगा, कमजोरी देगा, दिल का दौरा, पेट संबंधित बीमारियां देगा, आँखों की बीमारी देगा, चर्म रोग, घाव, जलना, दौरे पड़ना, हिस्टीरिया, इन सब चीज़ों को सूर्य देगा। अगर चंद्र षष्ठेश से युक्त है, षष्ठेश के साथ है या खुद ही षष्ठेश होकर षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है तो अनिद्रा देगा, कफ संबंधित बीमारियां देगा, पाचन संस्थान का बिगड़ना देगा, अजीर्ण, गठिया, मानसिक असंतुलन, पेट की बीमारियां, जलाघात या जानवरों का हमला, ये सब बीमारियां और दुर्घटनाएं देगा। मंगल गले की बीमारी, कंठरोग, रक्त विकार, गठिया, बुखार, आगजनी, जहर, आँखों की बीमारी, दौरा पड़ना, बेरी बेरी रोग, सिर दुखना, रक्त संबंधित बीमारियां आदि मंगल देगा। बुध दिमागी
नाक कान की बीमारी, दिमागी फितूर, वात संबंधित कठिनाई, पित्त, चमड़ी के रोग, चहर, ऊंचाई से गिरना, ये सब बीमारियां एवं दुर्घटनाएं बुध देगा। बृहस्पति पेट में गैस का रहना, बुखार, कान से मवाद गिरना, वायुयान दुर्घटना देना, ये बृहस्पति देगा। शुक्र कोढ़, वात, पित्त, कफ संबंधित बीमारी, वीर्य विकार, नेत्र पीड़ा, मूत्र पीड़ा, गुदा रोग, गर्भाशय संबंधी कठिनाइयाँ, कमज़ोर एवं पेट का दर्द, ये देगा। शनि पेट एवं पैरों की बीमारियाँ, गैस, पेड़ से गिरना, पत्थर से चोट आना, ये सब देगा। अब राहु केतु को भी हमको देखना चाहिए। राहु दिल के दौरे का कारक हो जाता है। दिल की कमज़ोरी होना, जहर लेना या देना, आत्महत्या, पाचन स्थान संबंधी बीमारियाँ, तो ये सब राहु देगा। अगर राहु षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है या षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है तो ये चीज़ों राहु दे सकता है। केतु घाव पड़ना, घाव का सड़ जाना, जलना एवं राहु से संबंधित कुछ कुछ बीमारियाँ ये केतु देगा अगर वो षष्ठेश है या षष्ठेश के साथ में कहीं बैठा हुआ है। जब जब भी षष्ठेश या अकारक ग्रह बलवान होंगे या षष्ठेश के साथ इनमें से किसी ग्रह के साथ वो संबंध कराएगा, तब तब इन ग्रहों से संबंधित बीमारियां जातक को पीड़ित करती रहेगी। तो ये सब हमने देखा कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ कौन सा ग्रह कौन सी बीमारियां या दुर्घटनाएं दे सकता है अगर वो षष्ठेश है या षष्ठेश के साथ है, और कौन सी राशियों में अगर आपकी षष्ठ स्थान में कौन सी राशि है तो उनके संबंधित कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो जैसे कि हमने पहले कहा, तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की सिचुएशन भी हमको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र जो है माइंड का कारक है, सूर्य तुम्हारे सोल यानी कि आत्मा का कारक है, और मंगल तुम्हारे बॉडी में जो रक्त है उसका कारक है। अगर ये तीनों भी ग्रह बलवान है तो आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होगी, आप में रोग प्रतिकार क्षमता ज़्यादा होगी, और अगर षष्ठ स्थान वीक भी है तो फिर भी आप रोगों से फाइट करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो इंसान को कष्ट कब हो सकता है, तो षष्ठेश की महादशा, अंतरदशा, या फिर षष्ठ का स्वामी अगर वीक है तो उस केस में षष्ठ की महादशा, अंतरदशा में इंसान रोगों से या दुर्घटनाओं से ग्रसित हो सकता है। अब षष्ठ भाव से संबंधित कुछ विशेष योग जानेंगे। षष्ठेश और बुध राहु के साथ होकर लग्नेश से संयोग अगर करता है तो जातक नपुंसक होता है। अगर मंगल लग्नेश के साथ छठे भाव में बैठा है तो घाव से लिंग में रोग हो सकता है। गुरु या केतु छठे भाव में कारक ग्रह बनकर शुभ फल प्रदान करते हैं। षष्ठेश बली होकर शुभ ग्रह हो तो जातक शत्रुहंता हो जाता है। षष्ठेश और षष्ठस्थ ग्रह शुभ ग्रह है और वो केंद्र में है तो जातक रोगों के नाश का कारण बनता है, और उसके कुंडली में, उसके लाइफ में रोगों का विनाश हो जाता है, यानी कि वो रोग खत्म हो जाते हैं। षष्ठेश से युक्त पापग्रह अष्टम में हो तो जातक को बवासीर का रोग होता है। षष्ठेश से युक्त सूर्य षष्ठम या अष्टम भाव में हो तो सिर के बाल झड़कर इंसान को गंजापन हो जाता है। ये एक विशेष योग है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में हम देखते हैं कि गंजापन उनको रहता है या उनके बाल झड़ जाते हैं। लग्नादि जिस राशि में राहु हो, शत्रु उसको देखता हो, तो वह राशि शरीर के जिस भाव से संबंधित होगी उस भाव में व्रण होता है, उस भाग में व्रण होता है। शत्रु स्थान का स्वामी बलहीन होकर पापग्रह द्वारा देखा जाता हो या पापग्रहों के बीच में हो तो शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए जातक की मृत्यु हो जाती है। योग हमने इस प्रकार का योग टीपू सुल्तान के कुंडली में भी देखा था कि शत्रु स्थान का स्वामी बलहीन है और वो पापग्रह द्वारा देखा जा रहा है, तो उस केस में इंसान शत्रु के बीच लड़ते हुए मरता है, जैसे कि टीपू सुल्तान की कुंडली में भी हुआ था। षष्ठेश द्वादश भाव में हो तो आँखों का ऑपरेशन होता है तथा नेत्रों की ज्योति कम होती है। षष्ठेश दुष्ट स्थान में हो तथा लग्नेश बली हो तो जातक शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। तो ये थे कुछ योग षष्ठ स्थान से रिलेटेड।
तो इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछे। काफ़ी सारी नॉलेज आज हमने षष्ठ स्थान के बारे में लिया, क्योंकि ये दौर ज़रा सा ख़राब है, कोरोना का दौर चल रहा है, तो इसमें हमको खुद की केयर लेने काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ योग, ऐसी कुछ राशियाँ आप अपने कुंडली में एनालाइज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि षष्ठेश की स्थिति कैसी है, षष्ठेश कौन से राशि में जाके बैठा हुआ है, ताकि उसके रिलेटेड आपको कुछ रोग हो जाए तो आप फिर उसको काउंटर करने के लिए दवाइयाँ ले सके, या फिर किसी मतलब आपके घर के पास में कोई ज्योतिष है उससे भी कोई आप उपाय कर सकते हैं। तो जिसके कारण आप अपनी जो बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं उसकी इंटेंसिटी आप कम करा सकते हैं। डॉक्टर से गाइडेंस लेके भी आप मतलब कुंडली खुद के एनालाइज करके डॉक्टर से गाइडेंस लेके आप अपने पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो यही इस वीडियो का पर्पज़ है। तो वंस अगेन आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और घर से जितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम से कम घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं। डेली 3 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। तो उसके लिए हमको अपनी स्वस्थता के बारे में सोचना है, खुद के बॉडी को फिज़िकली हमको खुद को फिट रखना है, ताकि हमारी इम्यूनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे और हम कोरोना वायरस से बच सके, या फिर अगर हमें कोविड पॉजिटिव भी हम अगर होते हैं तो उससे लड़ने की क्षमता हम में हो। तो यही इस वीडियो का पर्पज़ है। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं। और वंस अगेन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या, ताकि लोग षष्ठ स्थान के बारे में, अपने कुंडली में रोगों के बारे में, या फिर अपने कुंडली में स्वस्थता के बारे में सीख सके और खुद ही जाके उसमें उपाय कर सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद और नमस्कार।